हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन। इसमें 121 से लेके 130 तक के जो क्वेश्चन है वो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है। इनको हम देखेंगे और इनके 4 ऑप्शनों को भी एक्सप्लेन करेंगे और साथ में यदि बात की जाए तो इनके आंसर मैं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 121। और दोस्तों हमारा एक ही मकसद होता है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करवाया जा सके। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें सोना शब्द का प्रत्यय बनता है। तो इसमें सोना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुनार। ठीक है। अब यहाँ से आपने ई प्रत्यय से संबंधित ध्यान में रखना है। बोली में ई प्रत्यय होता है, चोरी में ई प्रत्यय, जोड़ी में ई प्रत्यय, हंसी में भी ई प्रत्यय होता है, घुड़की ई प्रत्यय और घटी और धमकी इनमें ई प्रत्यय होते हैं। ये आपका JOIT जो हुआ था पेपर उसमें ये पूछा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्भय में कौन सा समास है? निर्भय की बात की जाए तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अव्ययभाव समास है, जिसका अर्थ होता है निर प्लस भय, मतलब बिना भय के। निसार में अव्ययभाव समास है, निर्झर में, ठीक है, निर्झर है, अत्यावश्यक, ये अव्ययभाव समास के उदाहरण है। द्वंद्व जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष की बात की जाए जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि की बात की जाए जिसमें ना तो पहला पद ना दूसरा पद, कोई अन्य अर्थ निकलता है। ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है इनकी परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मयादि बोधक शब्द है, तो इसमें कौन सा है विस्मयादि बोधक? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अरे। ठीक है, अरे क्या है? विस्मयादि बोधक है। ये कौन सा विस्मयादि बोधक है? ये गलानी बोधक है। गुलानी बोधक की बात की जाए तो इसमें अरे आता है, छी आता है, धिक, थू और दूर, ये गलानी बोधक जो विस्मयादि बोधक वो शब्द होते हैं उसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण बताना है आपको। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मन से। इसमें क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण की बात की जाए 4 भेद होते हैं, कालवाचक के आधार पर, स्थानवाचक के आधार पर, परिणामवाचक के आधार पर, ठीक है, और रीतिवाचक के आधार पर। परिणामवाचक के भी आगे 5 भेद होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 रूढ़ि शब्द आपको बताना है। इसमें रूढ़ि शब्द कौन सा बनेगा? 4 ऑप्शन दी गई है, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, सड़क। सड़क रूढ़ि शब्द होते कौन से हैं? जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें रूढ़ि शब्द कहते हैं। और जो यौगिक होता है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जिनके खंडों का कोई अर्थ निकलता है, जैसे विद्यालय। ठीक है। और चक्र जो योग रूढ़ होते हैं उनका क्या होता है? जैसे चक्रपाणी, मतलब उनके शब्दों का खंड भी होता है, ठीक है, उनका अर्थ निकलता है परंतु अर्थ अन्य निकलता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है। ये आपने परिभाषा ध्यान में रखनी है, जैसे इसमें चक्रपाणी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 शुद्ध शब्द बताइए। इसमें शुद्ध शब्द आपको बताना है। राइट आंसर बनेगा इसका, ठीक है, अनुनासिक किस तरह से लिखा जाता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ से कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके? भागीरथी को ध्यान में रखना है आपने। कवित्री काफ़ी बार पूछा जा चुका है। श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है। आशीर्वाद आपका पटवारी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। भर्तृहरि इस तरह से लिखा जाता है। आह्लाद इस तरह से लिखा जाता है। कौशल्या में स इस तरह से आता है। ठीक है। और दुस्शासन, दुस्शासन इस तरह से नहीं लिखा जाता। ठीक है, ये विसर्ग वाला गलत होता है, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। निछावर में 2 मात्राएं नहीं होती, औ की 1 मात्रा होती है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का विपरीतार्थक। अग्नि का होता है अंबर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। आकाश की बात की जाए तो इसका विलोम होता है पाताल। नभ की बात की जाए तो धरा इसका होता है विलोम। आसमान की बात की जाए तो धरती इसका विलोम होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का विशेषण आपको बताना है। पृथ्वी का पार्थिव, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से आपने और कौन कौन से विशेषण ध्यान में रखने हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं? तो सबसे पहला ध्यान में रखना है चलना। चलना जो संज्ञा है इसका हो जाएगा विशेषण चालू। तेज संज्ञा है, तेजस्वी विशेषण है। जाति संज्ञा है और जातीय क्या है? विशेषण है। कृपा संज्ञा है और कृपालु क्या है? विशेषण है। गान आपका संज्ञा है और गवैया आपका विशेषण है। ये आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हो के लिए एक शब्द, तो उसे कहते हैं अग्रज। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आपने 2 वाक्यांश और ध्यान में रखने हैं। जो कुछ ना जानता हो उसे कहते हैं अज्ञ। ठीक है, अज्ञ। और जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय। ये 2 शब्द आपने ध्यान में रखने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों में गड़ना, मुहावरे का अर्थ होगा तो लालच होना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपने यहाँ से कौन कौन से ध्यान में रखने? आंख दिखाना, क्रोधित होना, ये पूछा जा चुका है।
आँख भीग जाना, आंसू आ जाना, ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, एनटी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। जो मेंस होता है उसमें आते हैं मुहावरे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिए हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।